वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री राम। उम्मीद करता हूँ मित्रों सभी लोग स्वस्थ और बेहतर होंगे और आयुर्वेद का भरपूर उपयोग करके भारत को समृद्धशाली और शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में सहयोग कर रहे होंगे और आरोग्य भारत के इस मिशन में पूर्णतया सहयोगी हो रहे होंगे। आज मैं आपको बहुत ही दुर्लभ और अति दिव्य औषधि की जानकारी कराने जा रहा हूँ, जिसकी वीडियो प्रायः आपको YouTube या और जगहों पे नहीं होंगे या बहुत ही कम होंगे जो जानकारियाँ लोगों ने दी होंगी इसके बारे में। और इसके बारे में ज़्यादातर लोगों ने व्याख्यात नहीं किया हुआ है, बताया नहीं हुआ है। महिलाओं की समस्त समस्या को समूल रूप से ठीक करने में पूरी तरीके से सक्षम है ये, और बच्चों की समस्त समस्या को ठीक करने में सक्षम है। किसी भी प्रकार की दुर्बलता, कमजोरी को पूरी तरीके से ठीक करने में प्रॉब्लम जितनी भी आती है सबको ठीक कर देता है ये। महिलाओं में विशेष करके जैसे वो कमजोरी हो जाती है, चिड़चिड़ापन आने लगता है, बाल झड़ने लगता है, असमय उन्हें भिन्न भिन्न प्रकार की बीमारी होने लगती है, गायनिक साइकिल ठीक नहीं रहती है, समय पे मासिक चक्र नहीं आते हैं, या उससे जुड़ी तमाम बीमारियां जैसे लिकोरिया की बीमारियां हों, या उनको पीरियड के टाइम में बहुत ज़्यादा पेन हो और ज़्यादा समय तक ब्लीडिंग आए, इससे जुड़ी तमाम प्रॉब्लम हो, शरीर में कहीं गांठें हो जाएं, बार बार कमजोरी, चिड़चिड़ाहट, घबराहट रहे, चक्कर आए, खून की कमी हो, और बच्चों में भी क्या है कि उनकी वृद्धि ना हो रही हो और चिड़चिड़ाहट हो, पढ़ने में ध्यान ना लगता हो, उनकी ग्रोथ बराबर ना हो रही हो, स्वास्थ्य बार बार बुखार होता हो, असमय जो है उनको कुछ न कुछ बीमारियां हो जाती हैं, मौसम बदलने पे भिन्न भिन्न प्रकार की सर्दी, खांसी, एलर्जिक बीमारियां हो जाती हैं। उसके लिए ये बहुत ही अद्भुत उपयोगी रामबाण औषधि आप समझें। इनको पंचतृण के नाम से जाना गया है। आयुर्वेद की महाऔषधियों में है ये। सरपत, गांडर, कास, कुश और दूर्वा, वही दूर्वा जो भगवान सर्वविघ्न विनाशक गणेश जी को अर्पित होती है। तो पहले मैं आपको इसका परिचय करा दूं, पहचान करा दूं, और उसके बाद जो मैं आपको इसके उपयोग के बारे में बताता हूं कि इसका उपयोग करना कैसे है। तो ये देखें, सरपत तो प्रायः सभी लोग पहचानते ही हैं। इस तरीके की इसकी पत्तियां होती हैं लंबी लंबी, और इसके फूल भी, पुष्प भी निकलते हैं, जो पुष्प देखने में ये कास की तरह ही लगते हैं। इनकी जीवनी शक्ति बहुत ज़्यादा होती है, प्रायः लगभग सभी जगहों पर पाए जाते हैं। जीवनी शक्ति इतनी ज़्यादा है कि अगर आप इनको जो है उखाड़ के फेंक भी देंगे, फिर भी जहाँ भी आप फेंके रहेंगे, सूखने के बाद भी पानी पड़ेगा, मिट्टी के संपर्क आते ही ये फिर से उपज जाते हैं। यहीं आप देखिए सारी चीज़ें उपलब्ध हैं। ये जिसके वाइट वाइट फूल हैं, पैचेज में देखें आप, वाइट वाइट फूल हैं, ये कास है। ये मित्रों कास है, प्रायः आसपास पाई जाती हैं सभी के, जहाँ ज़मीन खाली पड़ी हो, थोड़ी सी पानी वाली हो। ये इस तरीके से पुष्प इसके होते हैं, और इसको आसानी से आप इस प्रकार से निकाल सकते हैं। इसके पुष्प निकल जाते हैं, डंडियाँ इसकी पतली पतली होती हैं, और इसी में वैरायटी आप देखें, ये गांडर है जिसकी झाड़ू बनती है, देखें आप, फूल वाली झाड़ू बनती है ना, इसी की बनती है। ये भी पंचतृण का एक भाग है, और साथ में आपको कास भी दिखेगा। ये देखें, छोटे सरपत की तरह पत्ते हैं इसके, जड़ें बहुत गहरी होती हैं इसकी, ऐंठी हुई होती हैं, और कास में तो कहा यह जाता है कि जो है इसमें अमृत तत्व है। जब गरुड़ जी ने अमृत रखा हुआ था मानसरोवर में, जब सर्प स्नान कर रहे थे, जो उनके, जिन्होंने उनको दास दासी बना रखा था, तो अमृत कलश उन्होंने दूर्वा पे ही रखा हुआ था, कास पे ही। तो इसीलिए कहते हैं कि जो है कास और कुश बहुत पवित्र है। कुशा जो है पवित्र नहीं होती किसी भी हाल में, सिर्फ जो है जो ये श्राद्ध कर्म होते हैं उसी के दौरान यूज की जाने वाली कुशा जो है अपवित्र मानी गई है। बाकी कुश जो है पवित्र नहीं होती। कुशा की जड़ बहुत गहरी होती है, ऐंठी हुई होती है, और इसका तमाम प्रकार के उपयोग हैं, भिन्न भिन्न दमा वगैरह आदि तमाम बीमारियों में उपयोग आता है। लेकिन चूंकि पंचतृण के साथ पड़ती हैं तो अद्भुत जो है परिणाम देती हैं। और आप देखिए दूर्वा है, दूर्वा तो लगभग सभी पहचानते हैं। ये दूब घास देखिए, वही दूर्वा। इनकी भी जीवनी शक्ति इतनी ज़्यादा है कि आप जहाँ पे इनको उखाड़ करके फेंक देंगे, सूखी भी रहेंगी तो भी पूरी तरीके से हरी हो जाती हैं और वहाँ पनप जाती हैं। तो इन सब में अमृत औषधियाँ हैं, अमृत तत्व हैं। इनको करना यह है कि सबको समान मात्रा में ले लीजिए, अच्छी प्रकार से धुल लीजिए। धुलने के बाद इनको जितनी मात्रा हो, जितना इनका वजन हो,
उतने ही जल में इनको पकाएं और तब तक पकाएं कि जब तक जल जो है 5वां हिस्सा उसका ना बच जाए। मतलब 4 हिस्सा उसका, जैसे 1 लीटर पानी है तो उसमें 800 ml पानी जो है वो इवेपराइज हो जाए और बचा हुआ 200 ml जो जल होगा उसमें उसको छान लीजिए। जो औषधि बची होगी इस काढ़े का जो बचेगा उसमें, तो उस काढ़े को छान करके आप स्टोर करके रख लीजिए, ख़राब नहीं होगा ये। 2-2 चम्मच जो बड़े मतलब जो महिलाएं हैं वो 2-2 चम्मच का उपयोग करें, बच्चों के लिए 1-1 चम्मच खाली पेट। अद्भुत 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 महाअद्भुत परिणाम देगा ये। आप करके देखिए, आनंद आ जाएगा। अद्भुत, चमत्कारिक, दुर्लभ औषधियाँ हैं ये, पंचतृण के नाम से जानी जाती हैं। इसका उपयोग करें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। फिर मिलेंगे ऐसी ही किसी अद्भुत दिव्य जानकारी को लेकर के आप लोगों के समक्ष। जय सिया राम, वंदे मातरम।